नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पढ़ो जी के एंड करंट अफेयर्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा एवं उनके भेद के बारे में जानेंगे। संज्ञा क्या है एवं उनके कितने भेद होते हैं। मित्रों, हिंदी व्याकरण का यह पहला वीडियो है जिसमें आप लोग संज्ञा को पढ़ रहे हैं। अगली वीडियो में हम लोग सर्वनाम और जितने भी हिंदी व्याकरण के इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, उन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। मित्रों, यह वीडियो विशेष रूप से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के लिए उपयोगी है और इसके अतिरिक्त जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी यह उपयोगी रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसे साझा करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम लोग सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मित्रों, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आइए हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मोहन, रीता, कलम, पटना, दिल्ली, बुढ़ापा, मित्रता, ये सभी जो है संज्ञा है। आइए अब हम लोग इसे और विस्तार से समझते हैं। जैसे यहाँ पर रीता, मोहन जो है व्यक्तियों के नाम है, पटना, दिल्ली जो है स्थान का नाम है, वहीं पर कलम की बात करें तो वस्तु का नाम है और मित्रता भाव का नाम है। तो आपने देखा कि जो संज्ञा है वो किसी व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का या स्थान का नाम हो सकता है या किसी भाव का भी नाम हो सकता है। तो संज्ञा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग संज्ञा के भेद के बारे में जानते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, इसको अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा, जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगला, समूहवाचक संज्ञा, इसे अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगला, द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे अंग्रेजी में मटेरियल नाउन कहते हैं। तो संज्ञा के मूल रूप से 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, समूहवाचक संज्ञा और 5वां, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम लोग इन सभी संज्ञा को एक एक करके जानेंगे। आइए अब हम लोग सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को जानते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपको जब किसी व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का नाम दिया रहेगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा और वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे राम, महाभारत, बिहार, भारत, गंगा, रविवार और जनवरी, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए और इसे विस्तार से थोड़ा समझते हैं। राम किसी व्यक्ति का नाम है, महाभारत महाकाव्य का नाम है, बिहार राज्य का नाम है और भारत देश का नाम है, गंगा एक नदी का नाम है और रविवार किसी दिन का नाम है। तो आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा या कोई स्थान का नाम होगा तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग एक वाक्य प्रयोग द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया गया है, सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जो है किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लड़का, गाय, नगर, गांव, राज्य, पक्षी, नदी, पुस्तक, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए अब हम लोग इसे विस्तार से समझते हैं। लड़का कहने से पूरे जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर इसमें जितने भी लड़का होगा जैसे सोनू, मोनू, राहुल, रमेश, गणेश, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। वहीं पर गाय की बात हो रही है यहाँ पर, तो गाय कहने से गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगला नगर है। नगर कहने से सभी नगर का बोध हो रहा है। इसमें दिल्ली, मुंबई, पटना, ये सभी नगर में आ जाएंगे। इसलिए यहाँ पर अगर किसी नगर का नाम दिया रहता पटना, मुंबई, दिल्ली, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता। किंतु यहाँ पर नगर जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए नगर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी प्रकार गांव कहने से सभी गांव का बोध हो रहा है, इसलिए गांव भी जातिवाचक संज्ञा है। नदी कहने से यहाँ पर सभी नदियों का बोध हो रहा है। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी, पुनपुन, गंडक, जितने भी नदी है वो सभी इसमें आ जाएंगे, इसलिए नदी भी जातिवाचक संज्ञा है। आइए अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा के एक वाक्य प्रयोग द्वारा उदाहरण समझते हैं। विद्यालय में शिक्षक पढ़ाते हैं। यहाँ शिक्षक पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए शिक्षक भी जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाववाचक संज्ञा है।
जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, पदार्थ या वस्तु की अवस्था, भाव, दशा, धर्म एवं गुण दोष का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं। बुराई, मित्रता, बुढ़ापा, बचपन, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, शांत, मिठास, लंबाई, मोटापा, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। बुढ़ापा, बचपन, यह अवस्था का बोध करा रहा है। शांत, सुंदरता, गुण का बोध करा रहा है। क्रोध और प्रेम, भाव का बोध करा रहा है। बुराई, दोष का बोध करा रहा है। तो आपने देखा कि भाववाचक संज्ञा जो होगा वह किसी वस्तु का गुण, भाव, दोष या अवस्था का बोध कराएगा। आइए अब हम लोग इसे वाक्य प्रयोग द्वारा समझते हैं। उदाहरण है, लोहा एक कठोर पदार्थ है। यहाँ पर कठोर जो है भाववाचक संज्ञा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मात्र 3 ही संज्ञा को पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो चलिए इन तीनों संज्ञा से संबंधित कुछ आपको प्रश्न दे देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। मित्रों, आपको निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित संज्ञाओं का नाम कमेंट में लिखना है। क ऑप्शन में दिया है शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती है। तो इनमें से शिक्षिका कौन सी संज्ञा है आपको कमेंट में लिखना है। आपको क लिखना है और उसका शिक्षिका कौन सी संज्ञा वो आपको लिख देना है। यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दिया गया है। आपको कमेंट में एक एक करके आंसर लिखना है। लास्ट अंतिम जो है च, इसका मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। माँ दयालु होती है। तो यहाँ पर दयालु जो है भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह आपको बाकी इन सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच इसे साझा करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।